रेडियो एक्टिव डिके लॉ में हमने देखा कि n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी रिलेशन होता है, जहां लेमडा जो है वो डिके कांस्टेंट है और इसका ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियल डिके का बनता है। दूसरा ग्राफ हमें बताता है कि हमारे कितने न्यूक्लियाई जो हैं वो डिके हो चुके हैं और ये एक्टिव न्यूक्लियाई बताता है। अगर यही ग्राफ हम लॉग एन और टी के बीच में प्लॉट करते हैं तो ये हमें कैसा ग्राफ मिलता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है जिसका स्लोप क्या होता है? माइनस लेमडा। हाफ लाइफ जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वो टाइम है जिसमें कि आपका दिया हुआ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो अपनी इनिशियल वैल्यू का हाफ रह जाता है। इसका वैल्यू दिया जाता है ln2 बाय लेमडा से या 0.693 बाय लेमडा से। मीन और एवरेज लाइफ जो होती है वो एवरेज एज है हमारे सारे एक्टिव न्यूक्लियाई की। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे सभी जो न्यूक्लियाई हैं सैंपल में उनके टाइम का सम करते हैं और उसको डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कर देते हैं। मतलब पहले को डिके होने में इतना टाइम लगा, दूसरे को डिके होने में इतना टाइम लगा, तो सबका टोटल टाइम जोड़ के नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई से डिवाइड कर देते हैं। फॉर्मूला याद रख सकते हैं, सिंपली 1/λ। तो टी हाफ का फॉर्मूला है ln2/λ और एवरेज लाइफ का फॉर्मूला है 1/λ। इनकी वैल्यूज़ का क्या असर होता है ये मैंने आपको ऊपर बताया था ग्राफ में। अगर हमसे कहा जाए कि टी हाफ और टी एवरेज के बीच में रिलेशन बताइए, तो देखिए एवरेज लाइफ को हम हाफ लाइफ डिवाइड बाय 0.693 लिख सकते हैं। एक्टिव न्यूक्लियाई के ऊपर ही हमारा एक और पैरामीटर बेस्ड है, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। एक्टिविटी बेसिकली हमारा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, जिसको कि हम उसी तरीके से लिख सकते हैं जिस तरीके से हमने n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी लिखा है। ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बताता है, उसी को हम एक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ हमें वैसा ही रिलेशन मिलता है, एन नॉट की जगह ए नॉट इनिशियल एक्टिविटी बन जाता है। इसका यूनिट होता है 1 बैकरल। 1 बैकरल होता है 1 डिके पर सेकेंड और जो बैकरल है वो एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी है। अदर यूनिट्स में इसके 1 क्यूरी होता है। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बैकरल होता है। 1 रुदरफोर्ड इज 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये रिलेशन हम याद रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन हमें यूनिट यूनिट खिलाए तो हमें पता होना चाहिए। फिर एक और वैरायटी है जो क्वेश्चंस में पूछी जाती है। क्वेश्चंस में हमसे पूछा जाता है एक्टिविटी ऑफ एम ग्राम एक्टिव सैंपल। मॉलिक्यूलर वेट दिया है, तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्टिविटी को। यहाँ आर सिंबल यूज़ किया है ए की जगह, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। आर बराबर लेमडा एन, एन की वैल्यू और लेमडा एन तो हम क्या लिख सकते हैं 0.693 बाय टी हाफ। लेमडा का वैल्यू रख दिया, एन का वैल्यू हो गया एन एवोगैड्रो अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास। तो यहाँ से हम गिवन सैंपल की एक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला कि आपकी अगर हाफ लाइफ या आपका दिया हुआ टाइम जो है वो जो आपकी हाफ लाइफ है उसका इंटीग्रल मल्टीपल है, तो आप इस तरीके से अभी की एक्टिविटी और जो हमारी इनिशियल एक्टिविटी थी या हमारे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई जो अभी हैं और जो पहले थे उनके रेशो को 1/2 की पावर n से लिख सकते हो। मतलब एक हाफ लाइफ के बाद आपके नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हाफ रह जाएंगे, 2 के बाद 1/4, 3 के बाद 1/8, 4 के बाद 1/16 एंड सो ऑन। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कोल्ड रॉक है, रेशियो ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम एंड लेड इज 1:1। हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम दिया है। इनिशियली बोला है कि केवल यूरेनियम न्यूक्लियाई था, तो बताओ रॉक कितनी पुरानी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे यूरेनियम के डिके से लेड बन रहा है और अब दोनों का रेशियो 1:1 है, यानी दोनों 50-50 हो गए, यानी हाफ ऑफ द यूरेनियम जो है वो डिके कर चुका है। अगर हाफ ऑफ यूरेनियम डिके कर चुका है तो इसका मतलब एक हाफ लाइफ के जितना टाइम गया है, दैट इज 4.5 इंटू 10⁻9 ईयर्स। तो हम ऐसे भी सीधे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा है मीन लाइज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आर T1 एंड T2 फॉर अल्फा एमिशन एंड बीटा एमिशन रेस्पेक्टिवली। दोनों तरीके से अगर डिके करता है, अल्फा भी हो रहा है और बीटा एमिशन भी हो रहा है, तो बताइए मीन लाइफ कितना होगा और डिके कांस्टेंट कितना होगा। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो अल्फा डिके भी कर सकता है, बीटा डिके भी कर सकता है। अल्फा डिके करता है तो उसकी जो मीन लाइफ है वो T1 है, और अगर बीटा डिके करता है तो मीन लाइफ बीटा जो है वो T2 है। तो क्वेश्चन में कहा है अगर दोनों ही इमिशन करता है तो बताइए उसकी मीन लाइफ क्या होगी और डिके कांस्टेंट क्या होगा।
तो यहाँ पर मीन लाइफ से अच्छा है हम पहले डिके कांस्टेंट निकालें। क्यों? देखिए, अगर अल्फा एमिशन होता तो डिके कांस्टेंट लैम्डा 1 होता, अगर बीटा एमिशन होता तो आपका डिके कांस्टेंट लैम्डा 2 होता। अब दोनों डिके हो रहे हैं यानी आपका डिके जो है वो ऐड हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। यानी अगर मैं कहता हूं कि एवरेज लाइफ ऑफ द सैंपल नाउ इज 1/t, तो 1/t इज इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2, क्योंकि हम लैम्डा को क्या लिखते हैं 1/t एवरेज। तो यहाँ से सैंपल का टी एवरेज क्या मिल जाएगा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हाफ लाइफ ऑफ x एंड y आर 3 एंड 27 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। किसी इंस्टेंट पर एक्टिविटी दोनों की सेम हो जाती है, तो रेशियो ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ x एंड y इस इंस्टेंट पे क्या होंगे। तो देखिए, हम जानते हैं एक्टिविटी को हम लिख सकते हैं लैम्डा n, यानी फर्स्ट की एक्टिविटी को लिख सकते हैं लैम्डा 1 n1, सेकंड की एक्टिविटी को लिख सकते हैं लैम्डा 2 n2। क्वेश्चन में दिया है कि a1 बराबर a2 है, यानी लैम्डा 1 n1 बराबर लैम्डा 2 n2 है, यानी n1 अपॉन n2 हो गया लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, और लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 को हम क्या लिखेंगे, तो 0.693 बाई टी हाफ लिखेंगे। तो इधर टी हाफ ऑफ फर्स्ट, इधर टी हाफ ऑफ सेकंड। फर्स्ट की हाफ लाइफ कितनी है 3, इसकी कितनी है 27, तो ये कितना आ गया 1:9। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।